आज अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं एचएसएबी सिद्धांत के अनुप्रयोग, यानी हार्ड सॉफ्ट एसिड एंड बेस जो प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, उसके अपन अनुप्रयोग आज इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। इससे पहले अपन ने एचएसएबी प्रिंसिपल होता क्या है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यदि मैंने वीडियो बना रखी है एचएसएबी प्रिंसिपल के ऊपर, कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिसको अपन पियर्सन थ्योरी भी बोलते हैं, तो ये क्या होती है उससे पहले इस वीडियो से पहले आपको वो देखनी चाहिए। वो यदि आपको आता है तो ये आपके लिए वीडियो यूजफुल होगी, नहीं फिर आपको यही पता नहीं होगा सॉफ्ट एसिड बेस क्या होता है। तो वो वीडियो आप देख के आइए, यदि आपको आता है तो आप वीडियो देखिए। यदि वो वीडियो आप देखना चाहते हो तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो अपन बात कर रहे हैं एचएसएबी सिद्धांत के अनुप्रयोग। तो एचएसएबी के जो पहला अनुप्रयोग आता है ना, हार्ड सॉफ्ट एसिड एंड बेस थ्योरी के जो अनुप्रयोग है उसमें पहला अनुप्रयोग है उत्पादों का स्थायित्व है ना, जो प्रोडक्ट का स्थायित्व है। पहला अनुप्रयोग आ जाता है उत्पादों का स्थायित्व। अब उत्पादों का स्थायित्व एचएसएबी सिद्धांत के द्वारा किस प्रकार समझाया जा सकता है, तो इसकी बात कर रहे हैं अपन। तो क्या है, तो एचएसएबी जो सिद्धांत है यानी हार्ड सॉफ्ट एसिड एंड बेस जो थ्योरी है, इसके द्वारा क्या होता है कि जो अभिक्रिया होती है, कोई भी रिएक्शन होगी, उसमें बनने वाले उत्पाद होता है, उसके निर्माण को, है ना, जो प्रोडक्ट बनेगा उसके निर्माण को समझाया जाता है। वो किसके द्वारा समझाया जा सकता है? एचएसएबी के सिद्धांत के द्वारा समझाया जा सकता है। एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार उत्पादों का स्थायित्व अपन समझा सकते हैं। यदि आप इसको थ्योरी के रूप में लिखना चाहें, यदि आप कोई भी बोर्ड लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल की एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको ये लिखना है इसके बाद, उत्पादों के स्थायित्व के बाद, कि एचएसएबी सिद्धांत द्वारा अभिक्रिया में बनने वाले उत्पादों के निर्माण को एचएसएबी सिद्धांत द्वारा समझाया जा सकता है। फिर एग्जाम्पल लगाना है और आपको बताना है कि Li प्लस एफ होता है, तो ये क्या बन गया? LiF। ये क्या है? एक स्टेबल प्रोडक्ट है। अब ऐसे ही बताऊंगा आपको कैसे। ये Li प्लस आई, ये क्या आ गया? Li। तो ये क्या है? एक अनस्टेबल प्रोडक्ट है। अब किस प्रकार वो आपको बता देता हूं। Li क्या है? Li यहां पे क्या है? हार्ड एसिड है, जबकि जो F है यहां पे वो क्या है? हार्ड बेस है। मतलब हार्ड और हार्ड मिलके क्या बनाएंगे? स्टेबल प्रोडक्ट बनाते हैं। जब अपन ने एचएसएबी सिद्धांत पढ़ा होगा आपने, या मैंने वीडियो बना रखी उसमें आपने देखा होगा, तो जो हार्ड एंड जो हार्ड होता है ना, हार्ड एसिड एंड जो हार्ड बेस होगा, वो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? स्टेबल प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये दोनों क्या है? हार्ड है, जो क्या बोल रहे हैं? स्टेबल प्रोडक्ट बना रहे हैं। जबकि Li और ये Li तो क्या है? यहाँ पे हार्ड एसिड है, जबकि जो I है वो यहाँ पे क्या है? सॉफ्ट बेस है। इसलिए क्या बना रहे हैं? मतलब सॉफ्ट एंड हार्ड, ये दोनों हार्ड तो स्टेबल बना देंगे, लेकिन सॉफ्ट हार्ड एंड जो सॉफ्ट होंगे वो मिलकर क्या बनाएंगे? अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं Ag प्लस F का ले लेते हैं। Ag यहां पे क्या है? सॉफ्ट एसिड है। Ag क्या है? यहां पे सॉफ्ट एसिड है, जबकि आपने पढ़ा है F यहां पे क्या है? हार्ड बेस है। तो ये क्या बनेगा? AgF। ये क्या बन गया? अनस्टेबल बन गया, क्योंकि ये तो क्या है? सॉफ्ट है और ये क्या है? हार्ड। तो सॉफ्ट एंड हार्ड मिलके एक स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं। अब यदि अपन ले लें Ag प्लस I, तो आपने देखा है कि Ag क्या है? सॉफ्ट है, जबकि I यहां पे भी क्या था? सॉफ्ट था। तो I क्या है? यहां पे सॉफ्ट। ये क्या है? सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस दोनों मिलके क्या बना लेंगे? स्टेबल प्रोडक्ट बना लेंगे। AgI क्या बना लिया? स्टेबल प्रोडक्ट बना लिया। तो पहला पॉइंट तो आ गया, उत्पादों का स्थायित्व अपन एचएसएबी के द्वारा किस प्रकार देख सकते हैं। दूसरे पॉइंट में बात कर लेते हैं, तो अभिक्रिया ना, कोई भी रिएक्शन होगी उसकी दिशा निर्धारण के अंदर एचएसएबी सिद्धांत किस प्रकार यूजफुल होगा। तो सेकंड पॉइंट ये अभी अपन लिखें तो क्या होगा? अभिक्रिया की दिशा निर्धारण में, यह आपको क्या लगाना है? पॉइंट लगाना है। अभिक्रिया की दिशा निर्धारण के अंदर, तो अभिक्रिया की दिशा निर्धारण के अंदर एचएसएबी सिद्धांत क्या उपयोग होता है, ये लाइन लिखने के बाद में आपको यहां पे एग्जाम्पल लिखना है, कि एग्जाम्पल द्वारा अपन समझेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल द्वारा आपको पता चल जाएगा अच्छे से। तो एग्जाम्पल लेते हैं अपन H प्लस CH3 Hg प्लस OH माइनस। ठीक है, ये ले लिया। इसकी अपन रिएक्शन कराएंगे तो अपन को क्या देखने को मिलेगा? H2O। समझाऊंगा आपको, देखिए H2O प्लस CH3 Hg प्लस। तो यहां पे जो H प्लस है, H प्लस क्या यहाँ पे? हार्ड एसिड है। H प्लस क्या है? यहाँ पे हार्ड एसिड है, जबकि CH3 Hg है, ये क्या है? यहाँ पे सॉफ्ट एसिड है, जबकि जो OH माइनस है ये यहाँ पे क्या है? हार्ड है।
तो ये हार्ड है, ये हार्ड है, तो मिलके क्या हो गया, H2O का मिल गया। तो हार्ड एंड हार्ड क्या हो गए, दोनों यहाँ पे मिल गए, मतलब स्टेबल प्रोडक्ट बना लिया। और CH3HDA ये यहाँ पे ऐसा का ऐसा सॉफ्ट एसिड है जो रह गया। तो इसको तो क्या बोलेंगे अपन, फॉरवर्ड डायरेक्शन बोलेंगे ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन बोलेंगे। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन बोला जाता है। अब फिर क्या होगा, H प्लस ले लिया, CH3HG+ और यहां पे क्या ले लिया, OH माइनस की जगह SH माइनस यहां पे आपने ले लिया। तो क्या बनेगा, H2S बन गया, और ये जो CH3HG+ है ये ऐसा का ऐसा रह गया। तो यहां पे H प्लस तो यहां पे क्या है, हार्ड, यहां पे क्या है, हार्ड एसिड है, मतलब हार्ड है। और यहां पे ये CH3HG क्या है, यहां पे सॉफ्ट है, और SH भी क्या है, यहां पे सॉफ्ट है। तो यहां पे क्या हो रहा है, हार्ड और ये सॉफ्ट, मतलब ये हार्ड है और ये सॉफ्ट है। तो यहां पे क्या बन रहा है, H2S। तो ये क्या है कि ये प्रोडक्ट क्या है, स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि यहां पे क्या बन रहा है, हार्ड हार्ड तो स्टेबल होता है, लेकिन यहां पे ये तो हार्ड है, ये सॉफ्ट है, तो ये स्टेबल नहीं बन रहा है, लेकिन ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये क्या होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन होगी। क्या होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन होगी। ये कैसी होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन। तो इस HACCP द्वारा अपन पता लगा सकते हैं कि पता लगा रहे हैं कि कोई भी अभिक्रिया की अपन दिशा निर्धारण कर रहे हैं, ये तो किस दिशा में जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर, और ये रिएक्शन किस दिशा में जा रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर जा रही है। फिर नेक्स्ट 3rd नंबर का पॉइंट आ जाता है सिम्बायोसिस, है ना, सहजीवन। सहजीवन का जो सिद्धांत है आपने देखा होगा, सिम्बायोसिस थ्योरी, है ना। सिम्बायोसिस थ्योरी क्या है, तो ये अलग से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और इसी के अंदर जो HACCP के अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन है, इसके अंदर भी इसका रोल होता है, इसके द्वारा पता चलेगा। तो सहजीवन आपको पता होगा, सहजीवन किसने बताया था, जॉर्जनसन द्वारा बताया गया। सहजीवन किसके द्वारा बताया गया, जॉर्जनसन के द्वारा सहजीवन बताया गया। 1 नंबर का क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि सहजीवन थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, जॉर्जनसन के अंदर, जॉर्जनसन द्वारा दी हुई है। इन्होंने इसको क्या बताया था, एक जैविक पद बताया था। क्या बताया था, जॉर्जनसन ने सहजीवन को एक जैविक पद बताया था। इनके अनुसार क्या है कि इन्होंने सहजीवन के अंदर इन्होंने ये बताया कि जो कठोर स्पीसीज होगी, मतलब क्या होगी, जो कठोर स्पीसीज होगी, वो कठोर स्पीसीज क्या करेगी, कठोर स्पीसीज होगी वो कठोर क्षार, यानी कठोर स्पीसीज तो क्या होगी, कठोर क्षार। और जो मृदु स्पीसीज है ना, जो दुर्बल स्पीसीज है, वो क्या करेगी, मृदु क्षार। मृदु क्षार में क्या होगी, जुड़ जाएगी, है ना, योग होगा। तो इन्होंने क्या बताया, इनके अनुसार यह था कि कठोर स्पीसीज में कठोर क्षार और मृदु स्पीसीज में मृदु क्षार का क्या होता है, योग होता है। तो ये चीज याद रखना, सहजीवन के अंदर, सहजीवन सिम्बायोसिस जो थ्योरी है उसके अंदर जॉर्जनसन ने दी थी। उन्होंने सिम्बायोसिस को क्या बताया था, एक जैविक पद बताया था। इन्होंने यह बताया था कि कठोर स्पीसीज में कठोर क्षार तथा मृदु स्पीसीज में मृदु क्षार का क्या होता है, योग होता है। इन्होंने एग्जाम्पल के द्वारा, मैं आपको बताता हूं किस तरह। बस कुल मिला के बात इन्होंने भी यही बताई थी कि जो सॉफ्ट, जो हार्ड होगा वो हार्ड के साथ रिएक्शन करेगा, जो सॉफ्ट होगा वो सॉफ्ट के साथ रिएक्शन करेगा। तो एग्जांपल ले लेते हैं, BH3 प्लस, सॉरी H माइनस लेंगे, इसकी करेंगे तो क्या बन जाएगा, BH4 माइनस बन जाएगा। तो ये क्या है, यहाँ पे जो BH3 यहाँ पे क्या है, सॉफ्ट एसिड है, जबकि जो H माइनस होता है वो क्या है, सॉफ्ट बेस है। तो आपको एक चीज बता देता हूं कि जो H प्लस होता है, H प्लस तो क्या है यहाँ पे, H प्लस तो क्या होता है, हार्ड होता है, जबकि H माइनस होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है। तो ये याद रखिए, कंफ्यूज करने वाली चीज है। H प्लस तो क्या होगा, हार्ड होगा, H माइनस होगा वो क्या होगा, सॉफ्ट होता है। तो BH3 यहाँ पे क्या है, सॉफ्ट एसिड है, जबकि H माइनस यहाँ पे क्या है, सॉफ्ट बेस है। तो ये मिलके सॉफ्ट सॉफ्ट मिलके क्या बना रहे हैं, स्टेबल प्रोडक्ट बना रहे हैं। जबकि और एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जो BF3 है प्लस F माइनस है, ये क्या बना रहे हैं, BF4 माइनस। क्या बना रहे हैं, BF4 माइनस बना रहे हैं। तो आपको पता होगा जो B है, यानी यहां जो बोरोन है, बोरोन क्या होता है, एक सीमा रेखा अम्ल होता है। क्या होता है, एक सीमा रेखा अम्ल होता है, लेकिन ये एसिड के साथ मिलकर क्या हो रहा है, यहां पे हार्ड एसिड का रोल प्ले कर रहा है। तो BF3 यहां पे क्या है, हार्ड एसिड है, जबकि F माइनस क्या है, यहां पे हार्ड बेस है। तो हार्ड एंड हार्ड मिलके क्या बना रहे हैं, हार्ड हार्ड बना रहे हैं, जो क्या है, स्टेबल प्रोडक्ट है। तो इन्होंने यही बताया था सिम्बायोसिस है जीवन के अंदर, कि हार्ड हार्ड के साथ रिएक्शन करेगा, सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ स्टेबल रहेगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है नंबर 4 आ जाता है। 4 नंबर का जो अनुप्रयोग आ जाता है वो आ जाता है कि हाइड्रोजन हैलाइडों की अम्लीयता का क्रम है, वो भी अपन HACCP सिद्धांत के द्वारा बता सकते हैं। तो और क्या बता सकते हैं,
हाइड्रोजन हैलाइडों की अम्लीयता का क्रम। कि जो हाइड्रोजन, अब लिखना क्या आपको ये लिख सकते हो कि हाइड्रोजन हैलाइडों की अम्लीयता का क्रम है, वो कौन बता सकता है? HSAB सिद्धांत के द्वारा अपन समझा सकते हैं। जैसे कि जो HF हो गया, HCl हो गया, HF, HCl, HBr हो गया, एंड क्या हो गया? HI हो गया। इनकी जो अम्लीयता का क्रम है ना, HF की, HCl की, HBr और जो HI है, इसकी अम्लीयता का जो क्रम है वो अपन HSAB सिद्धांत के द्वारा आसानी से क्या कर सकते हैं? आसानी से समझा सकते हैं। जैसे कि आपको बताता हूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। फिर ले लिया HF, HCl, HBr, HI। इस तरह आपको जो इनकी जो क्रम है, यानी इनकी सामर्थ्यता का जो क्रम होता है वो आपको पूछ लिया जाता है। इनका घटता क्रम हुआ, बढ़ता क्रम हुआ, ऐसे पूछ लिया जाता है। तो आपको होगा जो हेलाइड आयन होती है उसकी जो कठोरता है ना, हेलाइड आयन होते हैं, जो हेलाइड होते हैं, जैसे कि ये हेलाइड आयन है, तो जो हेलाइड आयन है इनकी कठोरता का क्या है? ये घटता क्रम, यानी इनकी कठोरता का घटता क्रम ये होता है। ये तो क्या है? इनकी कठोरता का घटता क्रम है। लेकिन अब अभी अपन बात कर रहे हैं हाइड्रोजन हैलाइडों की, तो ये क्या है? इनके साथ हाइड्रोजन जुड़ गया तो ये क्या हो गया? हाइड्रोजन हैलाइड। ये तो क्या है? ओनली फॉर हैलाइड है, लेकिन इनके साथ जैसे ही हाइड्रोजन जुड़ गया वैसे ये क्या है? हाइड्रोजन हैलाइड हो गए। तो इनकी जो सामर्थ्यता का जो क्रम है, इनका बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा? ये इनका बढ़ता हुआ क्रम होगा। अब कैसे होगा? ये H और ये F, ये दोनों क्या है? हार्ड है। ये भी हार्ड है और ये भी हार्ड है, जबकि ये भी हार्ड है H, और ये Cl है, ये भी हार्ड है। लेकिन H तो यहां सारी जगह हार्ड है, लेकिन ये Br क्या है? यहां पे सॉफ्ट है, और H यहां पे हार्ड है, और ये भी यहां पे क्या है? सॉफ्ट है। तो ये सब तो क्या है? ये दोनों तो क्या है? हार्ड है, मतलब स्टेबल है, जबकि ये दोनों क्या है? यहां पे स्टेबल नहीं है। इसलिए ये इनकी क्या हो गया? इनका क्रम इस प्रकार लिखेंगे। तो याद रखिएगा इनका क्रम इस प्रकार हो गया। तो हाइड्रोजन हैलाइडों की अम्लीयता का क्रम अपन ने देख लिया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट अपना आ जाता है वो आ जाता है कि जल अपघटन। जल अपघटन या जल वियोजन। अब क्या है कि जल अपघटन या जो जल वियोजन है, मतलब क्या है कि कोई भी पदार्थ है, यानी कोई भी पदार्थ होगा, कोई भी पदार्थ, आप लिख लीजिएगा यदि आपको लिखना है कि कोई भी पदार्थ का जो जल अपघटन होगा, यानी कोई भी पदार्थ का जल अपघटन होगा या नहीं होगा, ये अपन HSAB जो सिद्धांत है उसके द्वारा अपन पता कर सकते हैं कि किस पदार्थ का तो क्या होगा? जल अपघटन होगा, या किस पदार्थ का जल अपघटन नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आपने एक क्वेश्चन भी देखा होगा कि जो LiI है, इसका तो क्या होगा? जल अपघटन आसानी से हो जाता है। क्या है कि जो LiI है इसका जल अपघटन तो क्या होता है? आसानी से हो जाता है, जबकि जो LiF है इसका जल अपघटन आसानी से नहीं होता है। इसका जल अपघटन तो क्या होगा? आसानी से हो जाएगा, लेकिन इसका जल अपघटन आसानी से नहीं होता है। क्यों नहीं होता? ये आपने क्वेश्चन देखा होगा। तो इसका आज मैं आपको रीजन बताऊंगा कि क्या रीजन होता है। अपन बात कर रहे हैं जल अपघटन की, तो क्या है? Li जो आई है इसका अपन क्या कराएंगे? जल अपघटन। जल अपघटन कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? LiOH प्लस HI, ये अपन को प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं LiF की। LiF का भी यदि अपन जल अपघटन कराएंगे तो क्या देखने को मिलेगा? इनकी तो रिएक्शन ही नहीं होगी। अब वो रिएक्शन क्यों नहीं होगी वो आपको बता देता हूं। जो LiI है, यहां पे Li तो क्या है? कठोर अम्ल है, जबकि I यहां पे क्या है? मृदु क्षार है ना, सॉफ्ट बेस है। तो इनकी जब ये दोनों क्या है? यहां पे स्टेबल नहीं है, क्योंकि ये तो क्या है? यहां पे कठोर है, और ये यहां पे आई यहां पे क्या है? मृदु है ना, सॉफ्ट है। तो कठोर एंड जो सॉफ्ट ये क्या है? ये चीज तो यहां पे क्या नहीं है? स्थायी नहीं है ना, स्टेबल नहीं है। लेकिन जैसे इनकी H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहां पे क्या है? जो Li है ये तो क्या है? यहां पे कठोर है ही, और ये जो OH है ये भी क्या है? यहां पे कठोर है। तो ये चीज क्या होगी? यहां पे स्टेबल होगी, इसलिए इनकी रिएक्शन हो जाएगी। इनका जल अपघटन क्या होगा? आसानी से हो जाएगा, क्योंकि यहां तो ये क्या है? स्टेबल नहीं है, जबकि यहां पे क्या है? ये स्टेबल है। जबकि जो LiF है, ये जो Li है, ये Li तो क्या है? यहां के ऊपर कठोर अम्ल है, जबकि जो F है ये भी क्या है? यहां पे कठोर क्षार है। ये कठोर अम्ल है, ये कठोर क्षार है, ये पहले से यहां पे स्टेबल है। तो इनका जल अपघटन आप कराओ या नहीं कराओ, आगे इनकी रिएक्शन ही नहीं होगी। मतलब ये क्या है? यहां पे स्टेबल है और ये स्टेबल नहीं है, तो इनका जल अपघटन कराया तो ये जहां जहां यहां जाके क्या हो गया? स्टेबल हो गया। तो ये तो थे इसकी अनुप्रयोग। अब अपन बात कर लेते हैं कि इसकी जो कमियां होती हैं वो कमी क्या क्या है, HSAB सिद्धांत की क्या कमियां रह गई थी,
यानी इसकी सीमाएं क्या हैं, इसकी कमियां क्या हैं। तो इसकी जो कमी है कि ये जो सिद्धांत था HSAB सिद्धांत, इसका कोई भी मात्रात्मक पैमाना नहीं है। इस सिद्धांत का कोई भी मात्रात्मक पैमाना नहीं है। HSAB सिद्धांत का पहली कमी तो ये होगी कि इसका कोई भी मात्रात्मक पैमाना देखने को नहीं मिला। दूसरी जो इनकी कमी है वो कमी ये हो गई कि इसके अंदर जो भी रासायनिक है ना, सभी के सभी जो जितने भी इस सिद्धांत के अंदर रासायनिक जो रिएक्शन होगी उनको अम्ल और क्षार के अंदर बांटा गया। मतलब जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है, जितनी भी क्या है केमिकल्स रिएक्शन है, उनको सबको एसिड एंड बेस के अंदर, सबको एसिड एंड बेस के अंदर बांटा गया है। लेकिन सभी जगह ये चीज क्या होती है, सही नहीं होती है। दूसरी कमी ये होगी। तीसरी कमी इनकी क्या होगी, तीसरी कमी होगी, एक रिएक्शन द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये CH+ है, ये H2 है, तो इनका प्रोडक्ट क्या बन रहा है यहाँ पे CH4H+। ठीक है। अब जो एसिड एंड बेस थ्योरी है इसके द्वारा तो क्या है कि ये CH3 है, ये यहाँ पे क्या है मृदु अम्ल है, जबकि जो H2 है तो यहाँ पे H को दो भागों में करेंगे, H+ एंड H-। जो H- है यहाँ पे क्या है सॉफ्ट है, ये तो क्या है सॉफ्ट है, और ये यहाँ पे क्या है हार्ड है। ठीक है, सॉरी ये हार्ड नहीं है, ये भी क्या है सॉफ्ट है। सॉफ्ट और सॉफ्ट ये दोनों आगे रिएक्शन कर रहे हैं और आगे जाके स्टेबल हो रहे हैं, लेकिन ये आगे रिएक्शन होती नहीं है। मतलब ये चीज होती नहीं है, लेकिन इसके अंदर इन्होंने ये चीज कर दी। तो ये तीसरी कमी इनकी ये हो गई। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।